वो मेरिट पे जा रहे हैं आगे, मेरिट को लेके जा रहे हैं आगे। जिस लिहाज से वो मुल्क हमसे आगे चला गया और चला गया, बहुत चला गया, और इन फ्यूचर में भी वो हम उनसे बहुत पीछे रह गए और मज़ीद रह जाएँ। अब उस क्योंकि वहाँ पे जो मेन इशू है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ हैं, वो एटलीस्ट लॉयल हैं अपने लोगों के साथ। अगर इसका कंपैरिजन हम पाकिस्तान से करें, मैं क्या कहना, हमने हम वो हमारा हमसाया मुल्क है, मगर वहाँ की इकॉनमी अच्छी है, वहाँ के लोग जो है ना वो अपने मुल्क के साथ अच्छे हैं। वहाँ पे जो चीज़ें हैं ख़ुद को मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे एक पार्टी को छोड़ के दूसरे वही करप्ट लोग उधर से उधर चले जाते हैं, वही करप्शन सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मतीन। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेलवे पे। अगर हम बात करते हैं हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के रेलवे सिस्टम में, तो उधर का जो बजट है उधर बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ है कुछ सालों में। अगर हम देखते हैं कुछ साल पहले तो उनका बजट था 2500 करोड़, और अगर दिस टाइम अगर हम देखते हैं तो उनका बजट हो गया है बढ़ के 10,000 करोड़ पे। ये बड़ा ह्यूज डिफरेंट है। और अगर हम पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम देखते हैं तो उधर कोई हाल नहीं है। यहाँ पर आगे जाने के बजाय हर चीज़ बैकवर्ड ही जाती जा रही है। आइए पाकिस्तानी अवाम की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, किस तरह से ये वाला सिस्टम जो है बेहतरी की तरफ जाया जा सकता है, और वो इतना बड़ा जो डिफरेंस है इतने तेज़ी से इजाफा होने का, कि वो उसके बारे में क्या कहते हैं, और पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम के बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या कहती है। अवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। सर, अगर हम बात करते हैं ग्लोबली भी बात करें या इंटरनेशनली भी बात करें, और अगर हम बात करें तरक्की के हवाले से, तो अभी जो इंडिया है टॉप पे जा रहा है। उनकी हर एक डिपार्टमेंट में भी देख लें बड़ी अच्छी तरक्की हो रही है, हर एक चीज़ को फैसिलिटीज़ देते हैं। अगर हम उनकी बात करें रेलवे सिस्टम की, तो उनका अब की दफ़ा जो बजट है रेलवे सिस्टम का बड़ा अच्छा इजाफा किया गया है, बड़ी गुना से इजाफा हुआ है। पहले था 2500 करोड़ और अब हुआ है उनका करंट जो बजट है वो है 10,000 करोड़। तो क्या कहते हैं, इतना बड़ा ह्यूज डिफरेंट किस तरफ जा रहे हैं वो? इस तरह से बिल्कुल वो आगे जाते जाएंगे और वर्ल्ड पावर बन। देखिए, वो अपनी मुल्क के लिए बड़ा कुछ कर रहे हैं। बेसिकली जो उनका मेन माइंड है ना, वो जो अपने मुल्क के लिए इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं कि वो आईटी के लिहाज से सबसे आगे हैं, दुनिया के ऊपर वो छा गए हैं। उनकी पीछे लास्ट टाइम मोदी सरकार ने अपना एक इंटरव्यू में बोला, उन्होंने कहा दुनिया में हम और पाकिस्तान इकट्ठे आज़ाद हुए हैं 1947 में। इधर पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, इधर इंडिया हुआ है। अब देखें कि वो पाकिस्तान को इतना डिग्रेड कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो यंग जनरेशन है वो इतना आगे, वो अपनी यंग यूथ को प्रमोट कर रहे हैं आगे, उनके टैलेंट को बिल्कुल वो गेट कर रहे हैं, उसके बाद उनको आगे लेके आ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं हो रही। अभी लिहाजा देखें, अभी जो पूरी दुनिया में आईटी के लिहाज से इंडिया सबसे आगे है, ठीक है। और पाकिस्तान में जो जितने भी टैलेंटेड लोग हैं ना, जितने भी अच्छे लोग हैं जो कि फर्स्ट ग्रेड में हैं, उन सब पीछे हैं, उनके टैलेंट को बिल्कुल ज़ीरो किया जा रहा है। इसीलिए इंडिया क्या वजूहत है सर? ज़ीरो टैलेंट तो ज़ीरो नहीं है, लेकिन उनको क्यों नहीं आगे किया जाता? क्या इधर ऐसे इश्यूज़ हैं? ज़ाहिर बात है वो भी तो एक बड़ा, उधर तो आबादी बहुत ज़्यादा, हर एक को मैनेज करके देखना, डिपार्टमेंट्स बनाना वो ज़्यादा टफ है, तो यहाँ पर क्यों मैनेज नहीं? देखिए जी, उनके पास भी वही गवर्नमेंट है, हमारे पास भी वही गवर्नमेंट है। हमारी पॉपुलेशन जो है वो 23 करोड़ है, उनकी अमत से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वो भी किसी लिहाज से उनको मैनेज कर रहे हैं, ठीक है ना, वो भी तो कर ही रहे हैं ना। अभी यहाँ पर क्या है, अब कोई बच्चा है वो ए डिवीज़न से पास हुआ है, ठीक है, ए ग्रेड से पास हुआ है, जब वो अपनी किसी जॉब के लिए जाता है तो उसको नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि यहाँ पे टोटल करप्शन चल रही है। बिल्कुल वहाँ भी ये चीज़ नहीं है, वो मेरिट पे जा रहे हैं आगे, मेरिट को लेके जा रहे हैं आगे। जिस लिहाज से वो मुल्क हमसे आगे चला गया और चला गया, बहुत चला गया, और इन फ्यूचर में भी वो हम उनसे बहुत पीछे रह गए और मज़ीद रह जाएँ। अगर हम सालों के लिहाज से बात करें ना, वो 20 साल आगे चला गया, तो उस उधर तक जाने के लिए 20 साल फिर किसने देखे? कौन कब तक? हम कहते हैं जी, जो घोड़े हैं वो हमसे 100 साल आगे हैं, ठीक है। इस तरह हम कहते हैं जी, देखें अभी ये जो मुल्क है, हम वो इंडिया 20 साल आगे चला गया, पाकिस्तान ने क्या किया? कुछ यहाँ पर बेहतरी के चांसेस हैं, आगे जाके कोई डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, इस तरह को कि हर एक निज़ाम में कोई बेहतरी हो सकती है एम्प्लॉयज़ की? वेल देखा जाए तो अभी जब तक ये गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी ना कोई, तब तक मुल्क में कोई बेहतरी के चांसेस नहीं है, ठीक है। अभी देखिए हर बंदा परेशान है, स्टूडेंट है वो 7 लाख से प्लस बंदा बाहर चला गया। अभी मज़ीद जाने के इम्कान है। अभी कुछ मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, ये भी इसी प्लान के ऊपर हैं बाहर जाने के लिए। क्यों? रीज़न, उनके पास इतनी अच्छी डिग्रियाँ हैं, आप उनके चेक करें, उनके पास है। अभी हम उस सिलसिले में ही आए हैं। अभी वो देखें, वो मुल्क छोड़ के जाना क्यों चाहते हैं? वो इसलिए जाते हैं, यहाँ पर जॉब नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं है। उनके पास A+ ग्रेड्स हैं लेकिन कोई अच्छी जॉब नहीं है। अगर वो किसी जॉब के लिए जाते हैं, सिवाय उनको कोई टेबल मैनी के, वेटरी के अलावा कोई जॉब नहीं मिल सकती। तो लिहाजा हर बंदा अपने इनकम के, ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ पर अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। वो यहाँ रहने से बड़ी क्या बात, जब जेब में पैसे ही नहीं है।
वो आप अच्छी क्या कहना चाहेंगे सिस्टम को, किस तरह से कुछ बेहतरी कब तक हो सकती है और किस तरह से स्टेबिलिटी यहाँ पर आ सकती है जिस तरह से हम और ममालिक में देखें? जी देखिए, अब बेहतरी के लिहाज से तो ये कब तक आ सकती है ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो हमारी गवर्नमेंट बता सकती है हमें। जब तक वो अपनी यूथ के लिए कुछ करेंगे नहीं तब तक कोई बेहतरी नहीं है। अपनी अच्छी यूथ जो यंग जनरेशन है ना, उनको आगे लेके आएँ, उनको प्रमोट करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आगे उनको। अब देखें ना, एक बच्चा इंटेलिजेंट है, उसकी फ़ीस को कम करें या उनको स्कॉलरशिप्स दें, उसके ऊपर फोकस करें। अगर कोई बच्चा आईटी में आ गया, उसको आगे लेके आए ना, उसको प्रमोट करें ना। अभी वो पीछे है, एक बच्चे को पता ही नहीं। अब जितने डॉक्टर हैं, एमबीबीएस लड़कियां बढ़ने, लड़के बढ़ने, उनको क्या पता है? वो 50-50 लाख फीस देते हैं, ठीक है, वहाँ पर चले जाएँ, कुछ भी नहीं है। लिहाजा उनको मेरे ख्याल से मेरिट को आगे फोकस करना चाहिए, तो हमारा मुल्क आगे जाएगा, अदरवाइज़ मुश्किल है। देखिए, सबसे पहले अगर इंडिया की बात की जाए तो देखें, इंडिया के जो बजट है वो तो ऑब्वियसली हमसे ज़्यादा इस वजह से होगा कि उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तरक्की की अगर बात की जाए तो नो डाउट इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है पिछले कुछ साल में। वो हर फील्ड में, ना कि रेलवे में, हर फील्ड में सबसे आगे आया और उसने हर फील्ड में अपना लोहा मनवाया है, ठीक है। अब उस क्योंकि वहाँ पे जो मेन इशू है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ हैं, वो एटलीस्ट लॉयल हैं अपने लोगों के साथ। अगर इसका कंपैरिजन हम पाकिस्तान से करें तो पाकिस्तान रेलवे की अगर आप बात की जाए तो पिछले जब से अंग्रेज़ जो पाकिस्तान रेलवे नेटवर्क बिछा के गए हैं, उसके बाद पिछली कई हुकूमतों ने उसको 1 किलोमीटर में इजाफा नहीं किया बल्कि कम किया उसके ऊपर, ठीक है। बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर, मैं अगर आज पाकिस्तान रेलवे में जॉब अप्लाई करने जाता हूँ तो मुझे पता है कि मुझे वहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी। अगर मुझे वहाँ पे जॉब मिल भी जाती है तो मुझे वहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे, और वो पैसे मैं कल को कैसे पूरे करूँगा? मतलब पैसे क्यों देने पड़ेंगे? क्योंकि वहाँ पे मेरिट सिस्टम नहीं है। यहाँ पे अगर आपने एक कांस्टेबल भी कहीं पे भर्ती होना है ना, तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। और कल को जो बंदा 1 मिलियन या 1.5 मिलियन रुपीस दे के किसी सीट पे गया है, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ईमानदारी से काम करेगा? कभी भी नहीं करेगा। तो आप ये देखें, यहाँ सिस्टम इतना ख़राब हो चुका है, तो फिर इदारों पे भी एतमाद ना रहे, तो वहाँ पर तो हर एक चीज़ आगे जाती जा रही है, वो अपना डेवलप, मतलब अपना एतमाद बनाते जा रहे हैं और यहाँ पर कम होता जा रहा है। तो ये किस तरफ जा रहा है? देखें जी, जो इस टाइम पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, इदारों के एतमाद की तो धज्जियाँ उड़ा दी है ना इन लोगों ने। इदारों में एतमाद तो रहा ही नहीं। अगर रेलवे की ही बात कर ली जाए तो रेलवे अगर ख़ुद मुख्तार होना चाहे, अपना सेल्फ डिपेंडेंट होकर अपना बजट चलाना चाहे, तो बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये लोग सोचते नहीं हैं। रेलवे के अंदर एक जो रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर एक बंदा होता है जो तनख्वाह पे काम करता है, आज तक वो बंदा कभी अपनी ड्यूटी पे नहीं गया। उसने आगे एक बंदा रखा हुआ है, उनको क्वार्टर्स मिले हुए हैं रेलवे के, जो उन्होंने रेंट पे दिए हुए हैं। रेलवे के पास इतनी हाई कमर्शियल लैंड है, जो इसने ऑलमोस्ट पाकिस्तान की जो इस टाइम लैंड है ना, उसका 45% रेलवे ने लिया हुआ है, ऑक्यूपाई किया हुआ है, और वो प्राइम लैंड है। वहाँ पे 8-8, 10-10 कनाल के इनके रेस्ट हाउस बने हुए हैं, जो मतलब वो ये है कि वो उधर जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनके फैसिलिटीज़ को नहीं दे रहे, वो आगे अपना कारोबार शुरू कर दिया। एग्जैक्टली हो ही रहा है ना। आप मुझे किसी रेलवे स्टेशन पे जाके बता दें कि कौन सा ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट हमने रेलवे स्टेशन बनाया है। हमने तो अपने रेलवे के निज़ाम को तबाह बर्बाद कर दिया। इसकी वजह से, रेलवे के निज़ाम की वजह से हमारी दूसरी देख लें आप, जो ट्रांसपोर्टेशन ओवरऑल है मुल्क के अंदर, वो तबाह हो गई है ना। हम लोगों सड़कों पे इतना ट्रैफिक आ गया है, लोग यहाँ से इस्लामाबाद मोटरवे रेलवे से जाने के बजाय मोटरवे से जा रहे हैं, गाड़ियों पे जा रहे हैं। अगर हमारी रेलवे का सिस्टम अच्छा हो जाए, अगर कि बहुत सारे लूप होल्स हैं इस सिस्टम में बहुत लूप होल्स हैं। अगर हम इस पर बात करें जाए तो 1 घंटा भी बात कर सकते हैं। मैं क्या कहना, हमने हम वो हमारा हमसाया मुल्क है, मगर वहाँ की इकॉनमी अच्छी है, वहाँ के लोग जो है ना वो अपने मुल्क के साथ अच्छे हैं। वहाँ पे जो चीज़ें हैं ख़ुद को मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे एक पार्टी को छोड़ के दूसरे वही करप्ट लोग उधर से उधर चले जाते हैं, वही करप्शन वहाँ पे भी है, मगर वहाँ पे हमारी तरह की नहीं है कि सिर्फ करप्शन ही करप्शन है, बाकी कोई काम नहीं। यहाँ पे सिर्फ जो है ना वो करप्शन के अलावा और तो कोई करता ही नहीं कोई काम। सरकारी दफातर में चले जाएँ तो वो उससे पूछ लो बंदा कि जी आप क्या काम करते हैं, वो कहते हैं जी हम सरकारी काम के अलावा बाकी सारे काम ही करते हैं। तो यहाँ पे ये सिस्टम है। तो मगर वो जो उनकी इकॉनमी है वो काफ़ी हद तक बेहतर जा रही है। जिस तरह के आईटी का सिस्टम है उनका, दूसरे जो है ना वो उनके इदारे हैं वो सारे अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। उनको वो जो बंदे चूज़ कर रहे हैं वो उन्हीं को दोबारा जो हैं वो उन्हीं को नहीं लेके आ रहे, नए बंदे जो उनसे हैं वो आ रहे हैं ताकि उनको देखा जाए वो अपने लिहाज से काम कर रहे हैं। और काफ़ी हद तक जो है ना वो मुल्क स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। हमसे है तो हमारा हमसाया मुल्क जैसा भी है, मगर वो काफ़ी हद तक जो है
सा ना वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और आने वाले दिनों में और स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल, आपने देखिए बात की अभी ये वाला प्रोजेक्ट आप रेलवे के खाली देख लें, इसमें उन्होंने इतना अच्छा बजट रखा है। आप उनका कोई भी प्रोजेक्ट सर अगर उठा के देख लें, वो उसमें जो है ना बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए हैं। हर एक में उनका ये मेन देखने को मिला है कि उन्होंने गरीब आवाम के लिए भी पैसे अलग किए हैं, ठीक है, और उसमें जॉब्स भी कई तादाद में निकाली हैं। अगर हम यहाँ पर रेलवे सिस्टम देखते हैं, क्या कहते हैं, रेलवे सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है जितना होना चाहिए? यहाँ पे जो सा ना स्ट्रॉन्ग हमारा रेलवे सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि उनका है। हमारा हो सकता है जैसा कि हमारे ममालिक में जॉब्स आनी नहीं तो बड़ी जो सा ना वो आनी दूर की बात है। जो पुरानी वाली हैं उस पे जो सा ना वो बंदे बैठे काम नहीं कर रहे, वो काम करेंगे तो कुछ ही जो सा ना वो अखराजात पूरे होंगे, इकॉनमी ठीक होगी तो फिर ही जो सा ना वो आगे सारे सिस्टम कार होंगे। यहाँ पे बिज़नेस को देख लें, बिज़नेस के लिहाज से जो बिज़नेसमैन है आजकल वो बिज़नेसमैन ऐसा दब गया है, तो इस लिहाज से जो सा ना वो कहते हैं। तो अब ये एक बंदा जो 4 बंदों को चला रहा है बिज़नेस के लिहाज से, अब वो चारों बंदे निकाल के ख़ुद काम कर रहा है, तो इकॉनमी हमारी बिज़नेस हमारा कहाँ पे जो सा ना वो जा रहा है। जो बंदा 4 बंदों को सैलरियाँ दे रहा था अब वो ख़ुद वहाँ पे खड़ा होकर काम कर रहा है, तो फिर भी वो कह रहा है कि यार मेरा काम नहीं पूरा हो रहा। तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि हमारे मुल्क को पता नहीं क्या होता जा रहा है और क्या नहीं, किस तरह सिस्टम कार आगे चलेगा कैसे नहीं, ये कुछ समझ से आप क्या कहते हैं, कुछ फ्यूचर में बेहतरी जो है जाती हुई नज़र आ रही है? किस तरह से ये कोई स्टेबिलिटी हो सकती है किसी भी चीज़ में, और क्या पता है कि आगे जाके कुछ अच्छा हल निकल आए और हर एक चीज़ का बजट जो है वो सेट हो? हल निकलना है बिल्कुल ज़रूर, क्यों नहीं। हमने सारी चीज़ें जो सा ना वो देखें कि जो हमारे अपनाने वाली चीज़ें थी, मुसलमानों के अपनाने वाली चीज़ें थी, वो दूसरे ममालिक जो वो अपनाते जा रहे हैं वो बनाते जा रहे हैं। यहाँ पे कोई किसी के साथ इंसाफ नहीं, कोई किसी के साथ जो सा ना वो तरीक़ाकार नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बेइंसाफ़ी के साथ जो सा है ना वो हुकूमत नहीं चल सकती, ठीक है। बेइंसाफ़ी अगर चोर जो बड़े चोर हैं उनके लिए कानून हो रहा है और जो छोटे चोर हैं उनके लिए कानून हो रहा है। वो कहते हैं ना कि जी जाली का जो मकड़ी का जाला है, ठीक है, वो बड़े जानवरों के लिए नहीं, वो छोटे हशरात ही उसमें फंसते हैं, बड़े जानवर तो उसको चीर के चले जाते हैं। ये चीज़ें सारी जब तक ये इनको कुछ पूछने वाला सही तरह नहीं होगा उतनी देर तक ये इस्टेब्लिशमेंट के अलावा जो है ना वो कुछ भी नहीं है। बाकी सारी चीज़ें आप देख रहे हैं मुल्क में, अल्लाह खैर करे। हम तो दिन रात दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक बेहतरी करे हमारे मुल्क में, तो अल्लाह पाक खैर करे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले सिस्टम में कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर होगा और इंशाल्लाह ज़रूर होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान ऐसे ही नहीं बना, ये इस्लामी जमहूरिया मुल्क है और इस्लाम के नाम पर बना है और ये इंशाल्लाह ता क़यामत रहेगा और ता क़यामत ज़िंदा पाइंदा ताइंदाबाद रहेगा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, हम आवाम के पास गए, उनसे पूछा कि ये जो रेलवे सिस्टम है दोनों अगर पाकिस्तान और इंडिया के लेते हैं तो उनकी बजट के लिहाज से क्या वो कहेंगे कि इंडिया में इतना हाई डिफरेंस, बड़ी दुगने तेज़ी से इजाफा हुआ है कुछ सालों में कि उनका हज़ारों से आगे मतलब 2500 करोड़ था और अब वो 10,000 करोड़ पे चला गया है। तो इतना मैनेज कैसे? उनका यही कहना था कि वहाँ पर सबसे पहले इकॉनमी उनकी बड़ी स्टेबल है, वहाँ की आवाम अच्छी है, आवाम उनका साथ देती है, उधर के अदारे जो हैं वो एक दूसरे के साथ लेके चलते हैं और वहाँ नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो सिस्टम को बड़ा अच्छा लेके चलते हैं। हम यहाँ अगर पाकिस्तान को देखते हैं, यहाँ जो एक दूसरे के अदारे एक दूसरे के ख़िलाफ़ बहुत हैं, वो मुल्की हालात को नहीं देखते, वो निज़ाम को नहीं देखना चाहते, वो अपने मफाद का सोचते हैं। बल्कि एक ने यह भी कहा है कि जो हमारे यहाँ पर है रेलवे, वहाँ पर जो अपार्टमेंट्स दिए जाते हैं वो वहाँ के लोगों की सहूलतों के लिए नहीं जाते, वो आगे जो है उसको रेंट पे दे रहे हैं और वहाँ पर बड़ी जगह उन्होंने घेरी हुई है, लेकिन वो उधर के जो एम्प्लॉय हैं वहाँ को उनको सहूलत नहीं पहुँचाते। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।